वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग आयनिक का कोवलेंट कंपाउंड को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक टर्म का ज़रूरत है इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने के लिए, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर इस मेन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो टर्मिनोलॉजी है वो आज हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं जैसे आयन, कटायन, अनायन। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, आयनिक कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ चुके थे जब हम लोग आयोनिक बॉन्ड पढ़े थे तब, है ना। तो इस बार इसको रिविज़न कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आयन क्या होता है, व्हाट इज़ आयन। तो हम लोग जानते हैं जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है, तब वो क्या बन जाता है, चार्ज बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, है ना। जब एक एटम या तो सिंगल एटम होगा या तो ग्रुप ऑफ एटम होगा, यानी मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा, या वो जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब वो चार्ज बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक एटम है ए। ठीक है, अभी इस एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया। इसकी वजह से क्या आ गया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ए पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लूज हुआ है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लूज हुआ है। उसी तरह से दूसरा एटम है एक, मान लेते हैं वो एटम मेरा बी है। ठीक है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन इस बी वाले एटम को दे दिए। तो ये क्या बन गया, इसके ऊपर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो इसके ऊपर क्या साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन, बी माइनस। ठीक है, तो क्या हुआ, जब एक एटम ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ए एटम लूज किया है, ये क्या किया, बी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे देखिए चार्ज आ गया ना इसके ऊपर, ए के ऊपर भी चार्ज आ गया। उसी तरह से कुछ ग्रुप ऑफ एटम भी हो जाता है, ग्रुप ऑफ एटम भी होता है। जैसे कि बात कर ले सल्फेट आयन, दो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, दो एटम रहेगा, यानी दो सेम एटम भी हो सकता है, दो डिफरेंट एटम भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लें सल्फेट SO4 2 माइनस। ठीक है, इस तरह से ये क्या हुआ है, देखिए ग्रुप ऑफ एटम है ना, एक सल्फर का एटम है, एक 4 ऑक्सीजन का एटम है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, यानी इसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो इसके एटम पे क्या हुआ, चार्ज है, कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या किया, इसका मतलब क्या है, ये सल्फेट आयन दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। मैंने देखिए ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, उसी तरह से बात कर ले अमोनियम NH4+। ठीक है, ये यानी सिर्फ एटम नहीं होगा, ग्रुप ऑफ एटम भी होगा। ठीक है, जैसे ये सल्फेट आयन ग्रुप ऑफ एटम का मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया, है ना, जिसको हम लोग ग्रुप ऑफ एटम का मॉलिक्यूल बोलते हैं। देखिए ये अमोनियम, ठीक है, NH4+। इसमें नाइट्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का 4 एटम है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है। ये पूरे एटम पे क्या है, इस पूरे ग्रुप ऑफ एटम यानी बोला जाए तो ये पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ऊपर में। ठीक, इस SO4 के मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज है, जब एक एटम या तो मॉलिक्यूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जब वो लूज करता है तो वो क्या बन जाता है, चार्ज बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो ये सब क्या एक तरह का आयन है। अब हम लोग समझते हैं कैटायन क्या होता है और अनायन क्या होता है। तो जब एक एटम या मॉलिक्यूल लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तब वो क्या बन जाता है, चार्ज बन जाता है। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बनता है अगर वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। जब एक एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, लूज करता है, तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कौन कर रहा है, देखिए ए से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग 4 आयन लिखे हैं, NH4+, SO4 2 माइनस, A+, B माइनस, तो इसमें से कैटायन कौन है, तो कैटायन कौन डिनोट करेगा, A+, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन डिनोट करेगा, है ना। क्या मतलब, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वहाँ पे लूज हुआ है। और कैटायन का डिफिनेशन भी वही होता है, जब एक एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, लूज कर जाता है, तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। तो यहाँ पे कैटायन क्या आ गया, A पॉजिटिव जो हो गया, एग्जाम्पल A पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, ये कैटायन है। और NH4+ पॉजिटिव, ये क्या है, ये कैटायन है मेरा। अब अनायन क्या होता है, सेम है। जब एक क्या, सिर्फ डिफरेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। जब एक एटम या मॉलिक्यूल गेन करता है इलेक्ट्रॉन पे, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है, बी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी बी के ऊपर क्या गेन किया था, नेगेटिव चार्ज आ गया। SO4 2 माइनस, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, गेन किया होगा, तब इसके ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये सब क्या हो गया, ये अनायन हो गया। तो अनायन क्या होता है, जब एक एटम या मॉलिक्यूल गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ से क्या दे देंगे हम लोग, B माइनस हो गया, ये B माइनस तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएं। और देखा जाए तो NH
नहीं सॉरी, SO4 2-, ठीक, ये हो गया, क्या हो गया ये वाला, तो मेरा अनायन हो गया। ठीक, अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया, आयन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी अपने एक्वस सॉल्यूशन में या तो मोल्टन स्टेट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मोल्टन स्टेट का मतलब समझ में आ रहा है। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होगा, लिक्विड, यानी कि इसका मतलब है तो पिघला हुआ स्टेट होगा। कैसा होगा, पिघला हुआ स्टेट होगा, लिक्विफाइड स्टेट में होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लें मेरा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट क्या दोनों सेम चीज़ नहीं है, देखिए समझिए उसको अच्छे से। मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, यानी अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बहुत अच्छे से कंडक्ट होगा। लेकिन ये एक मेरा बीकर है सपोज कीजिए, ठीक है, इसमें क्या सिर्फ वाटर है। इस वाटर के अंदर हम लोग क्या किए हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस NaCl इसको डाल दिए। ठीक है, तो ये वाला पूरा मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। ये सोडियम क्लोराइड का क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, अब ये सोडियम क्लोराइड हो गया, इसके अंदर मिक्स हो गया। ठीक है, तो ये मिक्स हो जाएगा, जैसे चला जाएगा ये आयन में अपने टूट जाता है, Na+Cl-, इस तरह से ये इस सॉल्यूशन के अंदर मूव करता रहेगा आयन के फॉर्म में। जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देगा इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी अपने एक्वस सॉल्यूशन में या तो मोल्टन स्टेट में, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें प्योर NaCl नहीं होगा, इसके अंदर वाटर के अंदर एक हम NaCl डालें, है ना, वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड डालें, तो ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है ना, सोडियम क्लोराइड का। तो इसके अंदर ये आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वैसे ही क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट बन गया। ठीक है, इसके अंदर आयन मौजूद होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन पे बात हुआ। अब मोल्टन स्टेट पे बात करें तो क्या होगा, जब हम सोडियम क्लोराइड को, यानी सोडियम क्लोराइड का पिघला हुआ स्टेट, कोई और दूसरा चीज़ नहीं होगा इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड को जब हम 1801 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या होगा, पिघलना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा NaCl, ये क्या होगा, अपने आयन में टूट जाता है, Na+Cl-, लिक्विफाइड फॉर्म में ये अपने आयन्स में रहता है, Na+Cl-, इस तरह से आयन में जाता है। और इसमें भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ आयन, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, अब मोल्टन स्टेट क्या होता है, मोल्टन स्टेट मतलब प्योर उस कंपाउंड का खुद का क्या होगा, खुद का सॉल्यूशन होगा, प्योर सॉल्यूशन होगा। एक्वस का मतलब वो किसी चीज़ के अंदर उसको डाला गया होगा, है ना। ठीक है, वाटर के अंदर हो सकता है और भी कोई सॉल्यूशन के अंदर डाला गया होगा उस सब्सटेंस को, NaCl को। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है, क्या है इलेक्ट्रोलाइट, तो एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अपना एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट है। पहला सोडियम क्लोराइड जो आप लोग पढ़े, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl, HCl, और भी बहुत सारा, सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है, ETC, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ठीक है, या तो हम इसके सॉल्यूशन में डाल के बना दें या तो इसका मोल्टन स्टेट ले लें, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोल दिए। अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पूरा अच्छे से कंडक्ट कराता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कराता, यानी कंडक्ट कराएगा लेकिन पूरा अच्छे से कंडक्ट नहीं कराएगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ठीक है, तो समझते हो उसको। तो उसके वजह से इलेक्ट्रोलाइट को डिफरेंशिएट कर दिया गया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाता है अपने आयंस में, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में कंप्लीटली पूरा का पूरा डिसोशिएट कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सोडियम क्लोराइड को बात कर लें, सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, NaCl, ये 99% जो होता है अपने सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, डिसोशिएट कर जाता है, टूट जाता है अपने आयन में, डिसोशिएट कर जाता है, डिसोशिएट इनटू आयंस। ये 99% अपने आयंस में डिसोशिएट कर जाता है। ठीक है, अच्छे से एकदम 99% डिसोशिएट कर जाता है आयन में, तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होगा। ठीक है, बहुत सारा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि वो अपने पूरी अपने आयंस में टूट जाता है, जैसे उसको सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है,
ऐसे कि हम लोग बात कर लें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एग्जांपल के तौर पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको याद रखना है क्या क्या। पहला सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा HCl, ठीक है ना। एक वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम इस सबको डालेंगे तो एसिडिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट हो, जैसे वाटर के अंदर इसको हम लोग डालेंगे ये पूरा अपने आयंस में टूट जाएगा, H+Cl- Na+Cl- इस तरह से ये पूरा 99 से 100% तक टूट जाता है अपने कम्प्लीटली अपने आयंस में, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देगा। NaCl हो गया, HCl हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अल्सेक्टर, ये सब क्या है, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करता है ये सब इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है ना। या तो इसका एक्वा सोल्यूशन लिया या तो इसका मोल्टन स्टेट ले लीजिए, दोनों में अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, ठीक। आई होप आपको मोल्टन स्टेट एक्वा सोल्यूशन का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट करता है, पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा अपने आयंस में। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट करता है अपने आयंस में, उसको हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सपोज कीजिए ऑर्गेनिक एसिड, जितना है ऑर्गेनिक एसिड है ना वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का पहले एग्जांपल लिख लेते हैं कौन कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, यानी वो अपने आयंस में कम्प्लीटली नहीं टूटता है, ठीक है। ऐसे हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट में हो जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, अल्सेक्टर, ये सब क्या है, सब मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होगा, यानी ये सब इलेक्ट्रोलाइट है ना ये पार्शियली डिसोसिएट करता है, पूरा कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करता है। ऐसे बोला जाए तो 50% हो सकता है डिसोसिएट करेगा अपने आयंस में, डिसोसिएट करेगा, हाँ 50% नॉट, 50% जो होगा डिसोसिएट नहीं करेगा, नॉट डिसोसिएट, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यानी वो पार्शियली डिसोसिएट करेगा, कुछ डिसोसिएट करेगा, कुछ डिसोसिएट नहीं करेगा अपने आयंस में। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा जब अपने पूरे आयंस में ये टूटेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी सही से तो कंडक्ट तो कर पाएगा लेकिन अच्छे से कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब हम लोग इसको लास्ट में समझेंगे, जब एग्जाम्पल देंगे बल्ब वाला, तो इस लेक्चर के लास्ट में, ठीक है। तो ये सब एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पूछा गया था 2020 में भी पेपर में पूछा गया था, गिव वन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, गिव वन एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एकदम सिंपल है आंसर, कोई भी एक उठा के दे देना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कुछ भी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में NaCl, HCl, अमोनियम क्लोराइड, है ना, कॉपर सल्फेट दे दीजिए, ठीक है। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप देखते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, मेन मतलब क्या इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप है, इसका हम लोग पहले समझ लेते हैं कौन सा पार्ट का नाम क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ये जो रॉड है, रॉड टाइप का ये वाला जो है 2 पीस, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो 2 रॉड है इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो 2 रॉड है इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, ये क्या है मेरा बैटरी, बैटरी से इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो बैटरी का, वो एक तरह से एक साइड, एक इलेक्ट्रोड के एक साइड में कनेक्ट कर देते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, एक इलेक्ट्रोड के को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के, एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना ये वाला इलेक्ट्रोड, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनोड, एनोड क्या है, तो एनोड क्या होता है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ से करंट इंटर करता है, जहाँ से करंट लीव करता है, ये सब क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रोड है ना। तो मेटल रॉड और प्लेट थ्रू विच, जहाँ से करंट इंटर करता है इलेक्ट्रोड से क्या हुआ, यानी एनोड से इंटर किया, कैथोड से लीव कर गया, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड कहलाया। ये इलेक्ट्रोड से क्या होता है, करंट इंटर करता है, लीव करता है, ठीक है। अब इनको डेफिनेशन देख लेंगे। अच्छा, अब ये जो सॉल्यूशन है मेरा, ये कैसा सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। मतलब सपोज कीजिए ये NaCl को, एक NaCl जो है मेरा इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिए तो ये कैसा बन गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड।
जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यानी कि ये अपने जैसे हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डालेंगे, इस वाटर के अंदर डालेंगे तो ये अपने आयंस में टूट गया होगा, Na+Cl- इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेके सिर्फ समझा रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए एक बार, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। Na+, जैसे हम सोडियम क्लोराइड को NaCl को इस सॉल्यूशन के अंदर डालें, यानी कि इस वाटर के अंदर डालें, तो ये अपने आयन में टूट गया Na+Cl-, इस तरह से Na+Cl-, इस तरह से अपने आयंस में टूट गया होगा ये, जैसे हम इस वाटर के अंदर डालें। अच्छा, अब ये क्या होगा, जब अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं किए, इलेक्ट्रिसिटी अभी पास नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक है, इलेक्ट्रिसिटी अभी पास नहीं हुआ है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डाले, अपने आयंस में टूट गया, ठीक है। अब ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा होगा, एकदम मस्ती में इधर उधर मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम सपोज कि जैसे ही हम क्या किए, इस बैटरी से अब बैटरी को ओपन कर दिए, यानी कि बैटरी को क्लोज कर दिए, यानी कि अब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इस बैटरी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, ठीक है, पास हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, अब क्या कर रहा है, पास हो रहा है। तो जैसे बैटरी से क्या हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा, जैसे वोल्टेज अप्लाई होगा तो ये वाला जो एनोड या जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो वाला इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड, तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल के तब बिहेव करेगा, पूरा पॉजिटिव टर्मिनल के तब बिहेव करेगा, ठीक है। और ये वाला जो कैथोड है, ये पूरा नेगेटिव टर्मिनल के तब बिहेव करेगा। अब देखिए, ये जो मेरा आयन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटा हुआ है, यानी एक जिसको पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन, है, नेगेटिव वाले को बोलते हैं अनायन। अब ये क्या करेगा, ये एनोड तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एनोड किसको अटैक करेगा, नेगेटिव वाला क्लोरीन को अटैक करेगा ना, Cl- जानते हैं हम लोग, जो लाइक चार्जेस होता है, यानी एक जैसा चार्ज होता है वो रिपेल करता है, जो अपोजिट चार्ज होता है वो अटैक करता है एक दूसरे को। तो पॉजिटिव जो एनोड है वो क्लोरीन को अटैक कर लेगा, क्लोरीन जो है नेगेटिव है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। ये एनायन को, एनोड जो होता है वो एनायन को अटैक करेगा, कैथोड जो होगा वो कैटायन यानी Na+ को, ये इसको अटैक करेगा। तो Na+ जो होगा वो यहाँ चला जाएगा कैथोड के पास, और Cl- जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, एनोड के पास। अच्छे टाइम जब हम लोग टर्म यूज़ करेंगे तो बोलेंगे एनोड के पास एनायन जाएगा, कैथोड के पास कैटायन जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है आयन से, इसके वजह से क्या हो जाता है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है इस सॉल्यूशन के अंदर। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपका पूरा बात समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो आयन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो Na+ है, ये जो पॉजिटिव आयन में टूटेगा उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, जो नेगेटिव आयन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन, ठीक है। एनायन जो होता है वो एनोड की तरफ जाता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यानी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस बैटरी से इसके अंदर, और जो मेरा कैटायन होता है, कैटायन वो कैथोड की तरफ जाता है, एनायन एनोड की तरफ जाता है, ठीक है। अब इसका टर्म सब समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मेटल रॉड, जिस और प्लेट हम बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे प्लेट भी यूज़ होगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे और तब समझ में आएगा वहाँ पे। ये तो फर्स्ट लेक्चर है अभी, तो पेशेंस बना के रखना है। जो मेटल वर्ड और प्लेट्स जहाँ से करंट इंटर करता है ना, ये मेटल वर्ड बोल रहे हैं, जहाँ से करंट इंटर कर रहा है पॉजिटिव साइड से बैटरी के, और नेगेटिव साइड से क्या हो रहा है, निकल रहा है। अच्छा हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा करंट को यूज़ करते हैं, तो याद रखना है डायरेक्ट करंट को यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करंट, DC करंट यूज़ होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ नहीं होता। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको, जान के रखिए जब इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर रखना है इस बात को, अभी हम आगे देखेंगे इसको। तो मेटल वर्ड और प्लेट जहाँ से करंट इंटर करता है और लिफ्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, है ना। इस इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड से करंट इंटर कर रहा है, इस इलेक्ट्रोड से करंट क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। तो जहाँ से इंटर लिफ्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इंटर करता है लिफ्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। अच्छा, कैथोड क्या होता है, जो एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। सब नोट में डालते हुए चलिएगा आपने, ये सब पूछ देता है क्वेश्चन में। वोल्टामीटर, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये जो ग्लास विजल है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वोल्टामीटर। याद रखना, वोल्ट मीटर नहीं, वो तो वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए आता है, ये वोल्टामीटर है। ग्लास विजल इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट, एक ऐसा एक ग्लास विजल जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस को कैरी किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर, ठीक है। अच्छा, अब समझना यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्वस सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन से, उसको फर्स्ट स्टडी कौन किए थे, आर्हेनियस किए थे, कब, 1987 में बताए थे कि एक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन से किस तरह से फ्लो होता है, ये कौन स्टडी किया था, बताए थे आर्हेनियस, बताया था कब, 1987 में, ठीक है ना। अब समझते हैं अच्छे से इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरह से क्या होता है, वो बात को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का मेन मतलब क्या, मेन डिफिनेशन पे आता है।
उसको समझने से पहले कुछ हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, उस पर बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग एक बीकर ले लेते हैं। ये रहा मेरा बीकर। इसके अंदर एक लिक्विड डालनी है, मतलब वाटर डालनी है, सपोज कीजिए वाटर। अब वाटर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है AB, सपोज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या है, AB। ठीक, अब इस AB को जैसे हम वाटर के अंदर डाल देंगे, ये अपने आयंस में क्या करेगा, डिसोसिएट कर जाएगा कुछ इस तरह से, A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। ठीक है, रैंडम मोशन में होगा इस तरह से ये। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रोड हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा पहला इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये सेकंड इलेक्ट्रोड है। इसको हम इस सॉल्यूशन के अंदर, यानी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इस इलेक्ट्रोड को हम लोग डिप किए हैं। ठीक, इस इलेक्ट्रोड का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यानी इसको बोला है तो ये बैटरी से, ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है ना, ये बैटरी का सिंबल है मेरा, इस तरह से कुछ, ये मेरा बैटरी का सिंबल है। ये याद रखना, ये बैटरी का सिंबल है। ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव साइड को डिनोट करता है, ये छोटा वाला ये नेगेटिव साइड को डिनोट करता है। ये बैटरी का सिंबल है, याद रखना है इसको। जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड के एक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिए, और ये वाला जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको एक इस इलेक्ट्रोड से जोड़ दिए। तो अब ये क्या बन गया, जो पॉजिटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रोड का, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है वो एनोड वाला बन गया। जो वाला इलेक्ट्रोड एनोड बन गया, ये वाला इलेक्ट्रोड क्या हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये क्या बन गया, ये कैथोड बन गया। ये क्या बन गया, एनोड बन गया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट होगा। आयन डाल दिए, A प्लस B माइनस में टूट गया। अच्छा, अब जैसे एनोड के अंदर डालें, यानी ये वाला जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ये एनोड जो होगा ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव पूरा टर्मिनल, और जो कैथोड होगा ये पूरा नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, नेगेटिव। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा कैथोड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, अब जैसे हम इस सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं ये सबको, इस सॉल्यूशन, इस ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसके अंदर जो आयन है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे इस इलेक्ट्रोड से, ये जो आयन होगा ये क्या करेगा, ये एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। एनोड की तरफ कौन मूव करेगा, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे तो कौन मूव करेगा, तो एनायन मूव करेगा। एनायन कौन है, नेगेटिव चार्ज वाला, तो B माइनस इसके तरफ मूव करेगा, इसके पास, तो एनोड की तरफ B माइनस मूव करेगा। कैथोड की तरफ कौन मूव करेगा, कैथोड नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव साइड वाला है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव यानी कैटायन मूव करेगा, यानी A पॉजिटिव जो होगा वो किसके तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक नया टर्म समझना है, तो यहाँ से आयन समझ में आ गया। आयन जो होगा वो अपोजिटली चार्ज टर्मिनल के पास मूव करेगा। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है तो कैटायन जो होगा वो किसके तरफ मूव करेगा, कैटायन जो होगा वो मेरा कैथोड की तरफ मूव करेगा। एनायन जो होता है वो मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या करेगा, एनायन जो होता है वो मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, वो जो होगा मेरा एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया टर्म समझना है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। लूज इलेक्ट्रॉन का जब लूज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एक नया टर्म और रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है एनोड के पास। कब, कहाँ पे होता है, एट एनोड। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, अभी समझेंगे। और रिडक्शन जो होता है वो होता है कैथोड, एट कैथोड। कैथोड में जो होता है मेरा वो रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरह से होता है वो हम लोग समझते हैं। पहले AB मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट था, इसको जिसको एक
सब्सटेंस के अंदर यानी एक सॉल्यूशन के अंदर जब हम लोग डालें, एक सॉल्वेंट के अंदर जब हम लोग डालें तो क्या हुआ, वो अपने आयत में टूट गया, ब्रेक कर गया, A+B-, इस तरह से आयन में टूट गया। अच्छा, अब ये जो A+ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन, ये कैटायन जो था ये कैथोड की तरफ मूव किया, ये जो कैटायन था ये कैथोड की तरफ मूव किया, और ये जो मेरा एनायन था ये एनोड की तरफ मूव किया। एनोड पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज, तो एनोड जो होगा एनायन को खींच लेगा, कैथोड नेगेटिव चार्ज, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, तो कैथोड कैटायन को खींच लेगा। ठीक है, तो कैथोड तरफ मेरा ये चला गया। तो कैथोड पहले हम लोग बात कर लेते हैं एट एनोड। एनोड पे कौन जा रहा है, एट एनोड। एनोड पे कैसा रिएक्शन हो रहा है वो हम लोग को समझना है। एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, B- जा रहा है ना, B- किसके पास जा रहा है, एनोड पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो ये जो मेरा B- है ये एनोड के पास जैसे जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक निकल जाएगा, माइनस, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे, तो ये क्या बन गया, B- मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा है तब ना ये चार्ज है, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बन गया, सिंपल B एटम बन गया, है ना, ये B एटम बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ या लूज हुआ, लूज हुआ है एनोड पे, है ना, तो इस पर हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब वहीं पे बात कर ले कैथोड पे, एट कैथोड। कैथोड पे कौन गया है, देखिए कैथोड पे मेरा गया है कैटायन, मतलब A+। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ठीक है, A+, मतलब A+ का मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे ये क्या बन जाएगा, A एटम कन्वर्ट हो जाएगा, A न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, कैथोड में A बन गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो अब जैसे ये फिनोमिना हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड पे क्या होगा, एटम जमना स्टार्ट हो जाएगा, किसका, B एटम जमना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, B वाला एक एटम जमेगा यहाँ, यानी B यहाँ पे जो होगा B एटम इस तरह से जमना, यानी B एटम का लेयर जम जाएगा इसके ऊपर पूरा। ठीक है, ये सब तो क्या हो गया, अब न्यूट्रल हो गया ना, तो न्यूट्रल एटम देखिए एनोड क्या किया, एनोड जो था वो अपने एनायन को खींच लिया, ये क्या कर दिया, इसको न्यूट्रल बना दिया। न्यूट्रल बना दिया तो देखिए एटम से इसके ऊपर जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक लेयर जम जाएगा उस तरह से। और कैथोड पे क्या होगा, जो कैटायन जो होगा वो न्यूट्रल बन गया, A में कन्वर्ट हो गया, तो ये सब यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा, A एटम सब यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से पूरा लेयर आ जाएगा A का इसके ऊपर। ठीक है ना, अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ड्यू टू विच केमिकल कंपाउंड, एक ऐसा प्रोसेस जिसके वजह से एक केमिकल कंपाउंड अपने फ्यूज स्टेट यानी पिघले हुए स्टेट में, और इन एक्वस स्टेट यानी अपने सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में घुले हुए स्टेट में, यानी एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में, यानी सॉल्यूशन के स्टेट में कंडक्ट करता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। करंट कैसा होता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ऑल्टरनेटिव करंट नहीं होता, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है, ऑल्टरनेटिव करंट का पोलैरिटी बार बार चेंज होता रहता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगा, लेकिन वो आयन जो होगा कभी एनोड की तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पोलैरिटी चेंज होता रहेगा, कभी एनोड पॉजिटिव होगा तो कभी कैथोड पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये वाला, ये कैथोड तो नहीं बोलेंगे, कभी ये एनोड बनेगा तो कभी ये एनोड बनेगा, कभी ये कैथोड बनेगा तो कभी ये कैथोड बनेगा। ठीक है ना, तो ये कैथोड तो ये एनोड, ये एनोड तो ये कैथोड, तो ऐसा एक से जो ऐसी करंट यूज़ करेंगे तो ये वाला 1 सेकंड में 50 बार होता है, यानी 50 हर्ट्ज। अगर इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करने का वो 50 हर्ट्ज है, तो ये 50 बार इसका टर्मिनल चेंज होता रहेगा, कभी ये एनोड तो ये कैथोड, ये कैथोड तो ये एनोड, यानी 50 बार होगा 1 सेकंड में। तो आयन माइग्रेट कैसे करेगा, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं जो एक ही डायरेक्शन में बहता रहता है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट DC को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल कंपाउंड अपने फ्यूज स्टेट में या एक्वस स्टेट में, केमिकल कंपाउंड जिसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट, क्या कहता है, वो कंडक्ट करता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, जिसके वजह से आयन जो होगा रिजल्टिंग द डिस्चार्ज ऑफ आयन, आयन जो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे देखिए, ये जब आयन था ये कैसा था, चार्ज था ना, यहाँ पे सब क्या था, चार्ज था, ये सब क्या था, B- क्या है, कैटायन है, मतलब इसको पता चार्ज है, ये सब क्या है, ये सब चार्ज था। अब ये क्या होगा, ये सब डिस्चार्ज हो जाएगा, रिजल्टिंग डिस्चार्ज ऑफ आयन। आयन क्या होगा, डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइट का। एक A+B- ये सब क्या था, इलेक्ट्रोलाइट का आयन था ना, कैसा आयन था, एक यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इस तरह से आयन था। अब ये सब क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का, किस में, अपने न्यूट्रल एटम में। कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे। देखिए न्यूट्रल एटम में B A सब क्या न्यूट्रल बन गया ना, देखिए इस तरह से हो रहा है, B- इलेक्ट्रॉन निकल गया, B बन गया, जो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हो रहा है, तो ये न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया।
कहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। पूरे प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके वजह से केमिकल कंपाउंड अपने फ्यूज स्टेट या एक्वस स्टेट में, यानी इलेक्ट्रोलाइट अपने एक्वस स्टेट में या फ्यूज स्टेट में, केमिकल कंपाउंड का मतलब यही ले लें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस जिसके वजह से एक केमिकल कंपाउंड, एक इलेक्ट्रोलाइट अपने फ्यूज स्टेट में, यानी प्योर स्टेट या तो एक्वस स्टेट, यानी कैसा रहेगा, पिघला हुआ स्टेट रहेगा फ्यूज स्टेट का मतलब, अपने एक्वस स्टेट में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा, जिसके वजह से जो आयन जो होगा उसका, उस इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या करेगा, वो अपना डिस्चार्ज होगा। आयन क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। चार्ज है ना, आयन सब क्या आता है, चार्ज आता है। वो डिस्चार्ज होगा कहाँ, अपने न्यूट्रल एटम में, कहाँ पर, इलेक्ट्रोड पे पूरा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब एक नया टर्म समझना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहाँ पे उससे पहले बात कर लें हम लोग, एक सिंपल सा बात कर लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अब सपोज कि हम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप, अगर समझें अच्छे से तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। ये मेरा सेटअप है, ठीक है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम डालें NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl यानी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालें। सपोज कीजिए, एग्जांपल नहीं लें, खाली बता रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर हम लोग डालें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ये डालेंगे इस स्ट्रॉन्ग, ये सोल्यूशन बन गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब इसका जो आयन होगा ये पूरी डिसोशिएट कर जाएगा अपने आयन्स में। इसके अंदर क्या किया हम लोग, एक इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, ये वाला एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को क्या किए हैं, एक बल्ब से इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना। ये बल्ब, अब यहाँ पे हम लोग बल्ब लगा दिए, ठीक है। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव वाला, इस इलेक्ट्रोड से हम लोग जोड़ दिए। ये क्या है, मेरा बल्ब है, ठीक है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये मेरा बैटरी है, ठीक है। हम इस तरह सेटअप दिए हैं, ये मेरा बल्ब है, बल्ब, ठीक। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये कैसा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये अपने कम्प्लीटली अपने आयन्स में टूट जाएगा, कम्प्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा अपने आयन में। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा इस इलेक्ट्रोड के ज़रिए, तो ये जो मेरा बल्ब होगा ये अच्छे से ब्राइटली ग्लो करेगा, है ना, ग्लो करेगा, ये अच्छे से जलेगा, है ना। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा क्योंकि ये पूरा कम्प्लीटली अपने आयन्स में टूट गया, इसलिए। वहीं पे अगर हम ये जो सॉल्यूशन हो गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, तब क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तब इसके अंदर जो आयन होगा ये कम्प्लीटली तो डिसोशिएट नहीं करता है, कुछ डिसोशिएट करता है, पार्शियली डिसोशिएट करता है और डिसोशिएट नहीं करता है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बल्ब जो होगा ये कम जलेगा, यानी ग्लो कम करेगा, तो इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये ग्लो क्या होगा, इसका डीम ग्लोइंग होगा, ये लाइट जो होगा ये कम देगा, यानी कम ग्लो करेगा, अच्छे से ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो होगा ये बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये ग्लो अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना, याद होगा आपको, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अच्छा, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहीं से एक बात समझना, नया टर्म आ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, समझना इस बात को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन्स में कितने अपने आयन्स में टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स आयन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक इलेक्ट्रोलाइट का कितना एक्सटेंट है कि वो अपने आयन्स में टूट जाए, उसके ऊपर हम वो जो कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे याद रखना है, तो एक्सटेंट कौन इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से डिसोशिएट कर जाता है अपने आयन्स में, स्ट्रॉन्ग या वीक। तो वीक जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अच्छे से अपने आयन्स में टूट जाता है, तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, ये पूरा अपने अच्छे से अपने आयन्स में नहीं टूटता है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं, डिफिनेशन इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफिनेशन याद रखिएगा, इसको नोट कर लिएगा अच्छे से। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट कितने एक्सटेंट तक डिसोशिएट करता है अपने आयन्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हद तक अपने आयन्स में टूट जाता है, पूरा 99% टूट जाता है अपने आयन्स में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कम अपने आयन्स में टूटता है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेना है कुछ मेटल और
मेटल के अंदर एक्सिटी कौन कंडक्ट कराता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर एक्सिटी कौन कंडक्ट कराता है। तो मेटल के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है बाय द इलेक्ट्रॉन के ज़रिए, और जो नॉन मेटल जो होते हैं जैसे बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है वो आयंस के हेल्प से होता है। किसके वजह से होता है? आयंस से। अभी आप लोग देखें नहीं, आयंस की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। आयन इधर उधर इस पर तब मूव करेगा, एनोड के तब, कैथोड के तब कैटायन मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? कंडक्ट होगा। तो याद रखना, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक में यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है एक, और मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किस तरह से होता है उसके बीच का डिफरेंस बिटवीन करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवीजन कीजिए एक बार। नेक्स्ट लेक्चर के बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे बहुत सारा, मोल्टेन NaCl, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl का, ठीक है ना। तो रखते हैं हम लोग यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग आयनिक कॉइल एंड बॉन्डिंग नहीं किए हैं तो पहले उस चैप्टर को कर लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को समझिएगा तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।